बहुत ज़्यादा अश्लीलता, बहुत नग्नता। ये जब जब पाप बढ़ेगा, जब जब हिंदुस्तान बिखरेगा, तब तक राम तो उस अवस्था में हूँ जहाँ सिर्फ महसूस कर रहा हूँ सिर्फ प्रभु श्री राम है, सिर्फ राम। तमाम 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का प्रतीक है मंदिर, उनकी एकता का प्रतीक है, हमारे अस्तित्व, हमारे वजूद का प्रतीक है। और तो ऐसा लगता है कि मैं तो कदम रखा तो ऐसा लगा कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। और कुछ जो अनुभूतियाँ होती हैं, कुछ जो एहसासात होते हैं, कुछ जो जज्बात होते हैं, उनको लफ्ज़ों में या शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसकी गरिमा कम हो जाती है। मैं तो अभी तो उस अवस्था में हूँ जहाँ सिर्फ महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे एक अथाह महासागर में डूब गया हूँ और बस आनंद ले रहा। वहाँ कोई शब्द नहीं है, वहाँ कोई लफ्ज़ नहीं है, सिर्फ प्रभु श्री राम है, सिर्फ राम। उसने आपने देखा कि एक बिखरते हुए हिंदुस्तान को फिर से जोड़ दिया। वक्त के साथ साथ जब इंसानी जो पहलू हैं वो जब कम होने लगते हैं, तब ईश्वर है कई तरह से प्रकट होता है और अपना असर दिखाता है। तो रामानंद सागर जी सौभाग्यशाली थे कि प्रभु श्री राम उनके ही बनाए हुए एक सीरियल के द्वारा फिर से हर भारतवासी के दिल में उतर गए। तो ये जब जब पाप बढ़ेगा, जब जब हिंदुस्तान बिखरेगा, तब तक राम हमें जोड़ेगा। चीज़ होगा दुनिया में, कोई भी चीज़ कही जाएगी या लिखी जाएगी, उसके दो पहलू होंगे, और जहाँ पहलू दो होंगे वहाँ विवाद खड़ा होगा। आप जो सोचते हैं उसके विपरीत मैं सोचता हूँ, आप जो सोचते हैं उसके खिलाफ मैं सोचता हूँ, आप जो सोचते हैं वैसा मैं नहीं सोचता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं। इसी उधेड़-बुन में हमें एक समरसता और एकता की ओर बढ़ना है कि जहाँ सब लोग एक तरह महसूस करें, एक ईश्वर की कल्पना करें। नाम कुछ भी दे दें, ईश्वर तो एक शक्ति है, उसका नाम दे के भ्रमित न हो। आप राम बुलाएं, कृष्ण बुलाएं, महादेव बुलाएं, अल्लाह बुलाएं, खुदा बुलाएं, जीसस बुलाएं, जो तो ईश्वर तो एक ही है। सबकी अपनी अपनी आस्था है, तो हर लोग अपनी आस्था बगैर दूसरे की आस्था पे हावी हुए बस इंसानियत पर बहुत है। यही एक बड़ी सीख है हमारी ज़िंदगी में। ये हमारा दायित्व है और कि हम कोई ऐसी बात न कहें जो विवादित हो या जिससे विवाद खड़ा हो सकता है, विवादास्पद हो। और भारतीयता का ख़ास तौर पे ध्यान रखते हुए हमारे वेद पुराण, हमारे ईश्वर भगवान, जो भी वेद उपनिषद हैं, रामायण है, गीता है, महाभारत, सब का जो समावेश है, सबका जो निचोड़ है, और वो है इंसानियत, मानवता, और उसी को लेके हमें आगे बढ़ना है। और कोई कुछ लोग होते हैं जो वो द्वेष ऐसा पैदा कर देते हैं, लेकिन उनकी बातों में नहीं आना। हमें अपने दिल की बात सुनिए। जो भी आयोजन होगा वो भव्य ही होगा, अच्छा ही होगा, खूबसूरत ही होगा। इसका इंतज़ार पूरे भारत को है और हर भारतीय को है, हर हिंदुस्तानी को है। और जो भी इसके उत्थान के लिए, जो भी इसके प्रयास के लिए आगे बढ़े, उन सबके आगे हम सब नतमस्तक हैं। हम लोग सब जो है मोदी जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। उन्हीं की वजह से जो हज़ारों लाखों साल तक नहीं हो पाए, उनकी वजह से, उनकी कृपा से भी हुआ, उनके प्रयास से हुआ, अथक प्रयास से हुआ। कभी उन्होंने हार नहीं मानी, चाहे कितने लोगों ने आवाज़ उठाई, उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आगे बढ़ते रह गए। शायद बहुत सारे लोग जो इस बात को नहीं मानते हैं, उन्हें अब नहीं तो कभी एहसास होगा कि वो क्या काम और कौन सा इतिहास रच के रहे। एक कुछ हद तक तो सही है, बिल्कुल सही है, और मेरे ख्याल से इसीलिए सेंसर का निर्माण किया गया है, ताकि वो जो भी अश्लीलता हो या जो भी गलत बातें या अनैतिक बातें हैं, उन पे रोकथाम की जाए। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें जो गलत हैं वो तो बाहर ही नहीं आनी चाहिए। मुझे खुद ऐसा लग रहा है जब मैं देखता हूँ बैठ के OTT प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज़्यादा अश्लीलता, बहुत नग्नता और बहुत गाली गलौज और गंदी बातें सिखाई